ठीक। हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए या एसएससी जीडी के लिए खास करके हम लोग एक बैच लॉन्च किए थे या हम लोग एक श्रृंखला को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में दोस्तों हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में G7 के बारे में अध्ययन किए थे, G7 को पढ़े थे और उस वीडियो पे आप लोगों का खूब ढेर सारा प्यार मिला और आप लोग खूब अच्छे तरीके से वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं और क्लासेस आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं और निरंतर आप लोग क्लासेस में बने हुए हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग G7 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नई श्रृंखला लेके आपके सामने आए हुए हैं। एक नई श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने G20 के बारे में, या जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ग्रुप ऑफ 20। और हाँ, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो जो वीडियो को तो निरंतर देख रहे हो परंतु वीडियो को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना आप लोग मत जाइएगा, जिससे कि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने इस नए संगठन की ओर, जिसे हम लोग कहते हैं G20। और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि अभी आपके यहाँ CGL वगैरह एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके यहाँ MTS के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आपके निरंतर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके G20 से। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग, और पहला पॉइंट जो हमारा होगा या पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा G20, या जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले में G7 ग्रुप ऑफ 7, वैसे ही आपका G20 ग्रुप ऑफ 20। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग जितनी भी वीडियो में, जितने भी संगठन की चर्चा किए हैं, हर संगठन में हम लोग कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते ही हैं। अब पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं तो आपके यहाँ G20 की पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ उसमें से G7 ज़रूर आ जाएगा। अब G7 अगर हम लोग बात करेंगे भैया, या G20 की बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि भैया G20 की स्थापना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी या G20 की स्थापना क्यों की गई, तो उसके लिए आपको कुछ फैक्ट या कुछ डेट आपको याद करनी होती है भैया, जिसमें सबसे पहली डेट आपको याद करनी होती है वह समय होता है आपके यहाँ 1997 ईस्वी का समय। और 1997 ईस्वी का समय होता है किसके लिए आपका इम्पोर्टेंट होता है? तो यह समय आपका इम्पोर्टेंट होता है थाईलैंड व इंडोनेशिया के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो आपके थाईलैंड व इंडोनेशिया के लिए। यह दो चीज़ें या दो देश कौन से होते हैं भैया? तो आपको पता है कि आसियान के देश हैं, जो आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। और समय क्या होता है? तो आपके यहाँ दोस्तों 1997 ईस्वी में एक ऐसा दौर गुजरता है जब आपके यहाँ थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश में आपके इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं या आपके यहाँ आर्थिक मंदी आ जाती है, और ये दोनों देश आपके यहाँ आर्थिक मंदी से गुजर रहे होते हैं। यहाँ आपके यहाँ क्या स्थितियाँ होती हैं दोस्तों? तो यहाँ की आपकी आर्थिक मंदी की स्थितियां होती हैं, या आप कह सकते हो विश्व में, या आप कह सकते हो कि इंडोनेशिया और थाईलैंड के क्षेत्रों में शेयर मार्केट में आपकी निरंतर गिरावट चल रही थी या मार्केट में आपकी बहुत मंदी देखी जा रही थी। अब इसी मंदी को देखते हुए आपके यहाँ समय होता है कब का? तो 1999 के दशक में। और इसके पहले एक मंदी आपको और बताए हैं दोस्तों, वह आपको बताए हैं 1991 के दशक में, जब आपके यहाँ विघटन हुआ था USSR का। और इसी साल आपके यहाँ भारत के ऊपर भी आपके यहाँ वित्तीय आपात जैसी स्थितियाँ थी, या वित्तीय स्थितियाँ भारत की भी आपकी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो एक तरफ भारत की स्थितियाँ खराब हैं, एक तरफ आपके थाईलैंड और इंडोनेशिया की स्थितियाँ खराब हैं। इसी में आपके कौन से देश? तो 1999 में आपके कौन से देश दोस्तों? तो आपके G7 के देश। पिछली क्लासेस में लोग चर्चा की है G7 में कौन कौन से G7 के देश आपके होते हैं भैया? तो आपका होता है कनाडा, आपका होता है USA के बाद आपका होता है कौन सा? तो आपका होता है ब्रिटेन, आपका होता है फ्रांस, आपका होता है जर्मनी। तो आपके चार कौन से? तो कनाडा, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। एक आपका होता है इटली और एक आपका होता है इसी के साथ जापान। ये 7 देश। और ये 7 देश कौन से हैं भैया? तो ये 7 देश हैं आपकी विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। कौन से दोस्तों? तो आपके विश्व स्तर की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं आपके विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश।
विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इन्होंने क्या किया भैया, तो इनको एक बात सूझी कि यार हम लोग एक काम करते हैं कि हमारी तो अर्थव्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं और विश्व स्तर पे जो स्थितियां खराब हो रही हैं, कभी इंडिया की स्थिति खराब हो जा रही है, कभी अफ्रीकी देशों की स्थितियां खराब हो जा रही हैं, कभी रसिया की स्थितियां खराब हो जा रही हैं, कभी आपके थाईलैंड की स्थिति खराब हो जाए, कभी आपके इंडोनेशिया की स्थितियां खराब हो जा रही हैं। मतलब जो आपको निरंतर विश्व स्तर पर एक आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, इसमें हम लोग क्या कर सकें या ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं लागू करने या ऐसा कौन सा संगठन बनाएं इसके अंतर्गत ये स्थितियां जो आपकी नॉर्मल हो सकें या आपकी वैश्विक स्थिरता बनी रहे। उसी को लेकर के इनके, या आप कह सकते हो भैया कि इनके जो भी आपके सदस्य देश होते हैं, इनके आसपास के इनके बहुत करीबी देश जो होते हैं उनको लेकर के, अर्थात आप कह सकते हो कौन कौन से व्यक्ति भैया, तो आपके कुछ देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, और कुछ आपके कौन से देश, कुछ आपके विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश और कुछ आपके विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश। ये देश आपके यहाँ इसी साल कब भैया, 1999 के दशक में ही ये लोग किसकी स्थापना करते हैं, तो ये लोग आपके यहाँ G20 की स्थापना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि G20 की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है भैया G20 की स्थापना हुई है आपके यहाँ 1999 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद अब आपके यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था मतलब आपके यहाँ G7 और विकासशील अर्थव्यवस्था जिसमें आप कह सकते हो इंडिया, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया कि आपका भारत G20 का सदस्य कब बना। ये आपका नवीनतम क्वेश्चन होगा। हम लोग क्लासेस में भी इसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं कि भारत आपका कब सदस्य बना भैया, तो भारत आपका 1999 से ही सदस्य है किसका, G20 का। और ये लोग G20 की स्थापना क्यों कर रहे हैं, तो आपके विश्व स्तर पे वैश्विक स्थिरता खराब हो रही है, या आपके आर्थिक स्थिरता नहीं आ रही है, देशों में शेयर मार्केट्स आपके गिर रहे हैं, वैश्विक स्तर पे आपके यहाँ मंदी आ रही है। उन सब से निपटने के लिए जो आपके विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश थे, अर्थात जो आपके G7 वाले देश थे, ये सब अपने जो साथी देश थे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले, उनको लेकर के एक मंच तैयार करते हैं और आप यहाँ एक संगठन स्थापित करते हैं भैया। नाम क्या होता है, G20। अब जो इसकी बैठक की गई थी 1999 में, उस बैठक में आपके भाग कौन लिए थे भैया, तो उस बैठक में आपके यहाँ आमतौर पे केंद्रीय वित्त मंत्री साहब भाग लिए थे। कहाँ के, तो आपके सदस्य देशों के। और इसके साथ आपके जो केंद्रीय बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक के गवर्नर, केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें भाग लिए थे। कब भैया, 1999 में। अगर अभी पूछेगा तो आपके यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भाग लेंगी और केंद्रीय गवर्नर आपके यहाँ शक्तिकांत दास आपके यहाँ भाग लेंगे। अब इसके बाद आपके यहाँ क्वेश्चन पूछता है भैया कि अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य हम लोग बात करते हैं कि G20 की जो बैठकें होती हैं अभी वर्तमान में, तो G20 की बैठक में अभी अगर हम कहेंगे भैया तो ये लोगों की बैठक आपके यहाँ कितनी, तो इन लोगों की बैठक आपके यहाँ एक साल में कितनी बार होती है, तो एक साल में इनकी बैठक आपके यहाँ 2 बार होती है। और उस बैठक में आपके यहाँ भाग कौन कौन लेते हैं भैया, तो उस बैठक में आपके यहाँ सारे के सारे सदस्य देश, और सदस्य देशों के कौन, तो सदस्य देशों के आपके यहाँ वित्त मंत्री भाग लेते हैं। और वित्त मंत्री के साथ साथ आपके यहाँ कौन भाग लेता है भैया, तो आप यहाँ केंद्रीय बैंक के गवर्नर आपके भाग लेते हैं। और गवर्नर के साथ साथ आपके यहाँ कौन भाग लेता है भैया, तो आपके विश्व बैंक के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। विश्व बैंक के प्रतिनिधि, चूंकि इनका भी मतलब कहीं ना कहीं आपके आर्थिक व्यवस्था से होता है। और एक आपके यहाँ भाग लेते हैं भैया कौन से, IMF के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो ये बैठकें आपके यहाँ जो आम शिखर सम्मेलन होते हैं प्रत्येक साल, उन शिखर सम्मेलनों से अलग एक इनकी बैठक कराई जाती है जिसमें यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री भाग लेते हैं, केंद्रीय गवर्नर भाग लेते हैं, और आपके यहाँ WB के प्रतिनिधि और आपके यहाँ IMF के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो आपके यहाँ G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। कौन कौन भाग लेते हैं भैया, तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर आपके भाग लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद अगला क्या होता है भैया, अगला आपके यहाँ दौर आता है कब का, तो अगला समय आपके यहाँ आता है सन 2007 या सन 2008 का वित्तीय वर्ष, सन 2007 या सन 2008 का वित्तीय वर्ष। और इसमें घटना क्या दिखाई दे भैया, इसमें घटना दिखाई देती है कि विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश कौन भैया, तो आपका USA। कौन सा, तो इस वित्तीय वर्ष में USA में आ जाती है क्या दोस्तों, तो USA में आपकी आ जाती है आर्थिक मंदी, या उनके भी आपके शेयर्स गिरने लगते हैं, उनके भी मुद्रा का रेट आपका कम होने लगता है, या आर्थिक मंदी आ गई।
कब आई? आपके यहाँ 2007 से 2008 के वित्तीय वर्ष। एक आपको और बताए रहे होंगे इसके पहले का साल कि 1929 या 1930 के दशक में भी आपके यहाँ एक विश्व स्तर पे आपकी आई थी भैया, कौन सी? वैश्विक मंदी आई थी। और इसी के बाद ही आपके भारत में आपके कह सकते हो आपके यूएसएसआर ने, कौन सा देश भैया? यूएसएसआर ने कौन सी योजना अपनाई थी? तो यूएसएसआर ने एक योजना अपनाई थी आपकी पंचवर्षीय योजना। किसके बाद? विश्व स्तर पे मंदी के बाद। और ऐसे ही मंदी आपकी 2008 में देखी गई। अब 2008 में जब मंदी देखी गई या 2007 में जब मंदी देखी गई तो उसके बाद देखा ये गया कि आपके यहाँ ये जो भैया G20 के देश हैं, ये G20 के देश एक विचार करते हैं, ये एक निर्णय लेते हैं। उस निर्णय में इनके द्वारा क्या कहा गया? तो इन्होंने एक निर्णय लिया और निर्णय में कहा कि भैया अब हम लोग कब? तो हम लोग अब प्रत्येक साल कि हम जितने भी सदस्य देश हैं हम लोग अब भैया प्रत्येक साल किया करेंगे क्या? तो प्रत्येक साल हम लोग अब एक शिखर सम्मेलन किया करेंगे। प्रत्येक साल हम लोग क्या करेंगे भैया? तो प्रत्येक साल हम लोग अब एक शिखर सम्मेलन करेंगे और इस शिखर सम्मेलन में हम लोग आर्थिक गतिविधियों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, उसको कैसे संरक्षण दिया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, या उसका कैसे निरंतर आप कह सकते हो कि उसका कैसे निरंतर आप विकास कर सकते हो। किसको लेकर के भैया? तो आप आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, आर्थिक गतिविधियों को लेकर के आप लोग आर्थिक गतिविधियों को लेकर के आप लोग उसमें कैसी व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं, उसके लिए आपके यहाँ क्या किया गया भैया? तो उसके लिए इन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रत्येक साल एक बैठक लेंगे। और उस बैठक में जब उनकी बैठक की बात हुई भैया तो उसके बैठक में यह कहा गया कि इन्होंने जो पहली बैठक हुई तो इसी के लिए इसी साल कब? तो इनका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। इनका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। और इनका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इनका प्रथम शिखर सम्मेलन सन 2008 ईस्वी में कहाँ पे किया गया? तो इनका प्रथम शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में किया गया, या वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में किया गया। और यह कहाँ पे अवस्थित है भैया? तो यह आपका यूएसए में अवस्थित है। तो इनकी स्थापना 1999 में, 1999 किसकी अध्यक्षता में? तो आप कह सकते हो G7 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इनके बाद इसमें इनकी स्थितियों में जब यूएसए में ज़्यादा गड़बड़ी दिखाई दी तो कहा गया कि भैया हम लोग अगले साल आपके 2008 से हम लोग क्या करेंगे? अब निरंतर एक शिखर सम्मेलन किया करेंगे, एक बैठक लिया करेंगे, ठीक है। और उसके लिए पहली बैठक कराई गई कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में कराई गई। ये क्वेश्चन आपके यहाँ वनडे एग्जाम में तो इतने तो फैक्ट के रूप में क्वेश्चन होते हैं। अब फैक्ट के बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि इसमें सदस्य देश कितने होते हैं। तो सदस्य देश में सबसे पहली चर्चा करते हैं सदस्य देश में इनके यहाँ अगर हम लोग वर्तमान की बात करेंगे, कब की बात करेंगे दोस्तों? वर्तमान की बात करेंगे। तो वर्तमान में इनमें इनके यहाँ 19 देश हैं। कितने भैया? तो आपके यहाँ 19 देश हैं प्लस एक आपका कौन सा? एक आपका यूरोपियन यूनियन है और एक आपका कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में, इसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथियोपिया में है। ये आपके टोटल 19। अब ये 19 देश कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। इसके बारे में दिखाते हैं भैया आपको एक इमेज। ये है आपकी इमेज और इसके अंतर्गत हम लोग पूरे देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए भैया सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है हमारा G20, ये है हमारा G8। आपको पता है G8 कब तक अस्तित्व में था? 2014 तक अस्तित्व में था। और 2014 में क्या हुआ भैया? तो गलती हुई किससे? तो आपकी रसिया से। और रसिया ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? यूक्रेन। और इनका एक क्षेत्र आपका होता है क्रीमिया का क्षेत्र, वो क्षेत्र छीन लिया। उसके बाद G7 के जो सदस्य थे, G8 के सदस्य थे, रसिया को इन्होंने बाहर कर दिया 2014 से। अब एक क्वेश्चन कि G7 यही आपकी मुख्य भूमिका के रूप में या यही आपके वो विकसित देश होते हैं जो आपके यहाँ G20 की स्थापना करवाते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर नाम आपको दिख रहा है भैया कनाडा का नाम, दूसरा फ्रांस का नाम, तीसरा जर्मनी का नाम, चौथा इटली का नाम, पांचवा जापान का नाम, छठा यूनाइटेड किंगडम का नाम और सातवां आपके यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये आपके यहाँ G7 में कितने देश हो जाते हैं भैया? इसके सदस्य जो G7 के आपके 7 सदस्य। पहला काम G7 के 7 सदस्य कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और आपका USA। इसके बाद एक आपका 8वां देश हो जाता है कौन सा? रसिया हो जाता है। टोटल आपके 8 देश हो गए।
इसके बाद आपका 9वां देश होता है भैया अर्जेंटीना, 10वां देश होता है ऑस्ट्रेलिया, 11वां देश होता है ब्राज़ील, 12वां देश होता है चाइना, 13वां देश होता है इंडिया, 14वां देश आपका होता है इंडोनेशिया, 15वां देश आपका होता है मैक्सिको, 16वां देश होता है सऊदी अरबिया, 17वां देश आपका होता है साउथ अफ्रीका, 18वां देश आपका होता है भैया साउथ कोरिया, या इसी को हम लोग कोरिया गणराज्य भी कहते हैं। उत्तर कोरिया आपका गणराज्य नहीं है, आपका गणराज्य है दक्षिण कोरिया। और इसके बाद जो आपका 19वां देश होता है भैया कौन सा होता है आपका टर्की देश होता है। तो यहाँ पे आपको भैया अभी हम बताएं कि अगर हम पीछे चलें या इसी में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे आप कितने देश हैं भैया, तो आपके 19 देश। तो टोटल आपके यहाँ इसमें सदस्य कितने हैं, तो आपको बताया भैया 19 देश हैं जो आपके इंडिविजुअल तरीके से हैं। इसके बाद 19 देश के बाद एक आपको ये दिख रहा होगा, कौन सा भैया, यूरोपियन यूनियन। ये आपका कौन सा है, तो ये आपका 20वां सदस्य था। 20वां सदस्य कौन सा है, तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन। कितने सदस्य देश हैं भैया इसमें, तो आपके 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश, 27 सदस्य देश हैं आपके यूरोपियन यूनियन में। ठीक, अब यूरोपियन यूनियन स्थापना आपकी कब होती है, तो स्थापना आपके 1993 के दशक में आप कह सकते हो इसकी स्थापना होती है। अफ्रीकन यूनियन ये आपका कौन सा सदस्य बना था, तो ये आपका बना था भैया 21वां सदस्य बना था। कब बना था, तो ये आपका बना है सन 2023 में। किसकी अध्यक्षता में, तो मोदी जी की अध्यक्षता में आपका सदस्य बना है 21वां सदस्य। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। देखिए भैया सदस्य देश आपके यहाँ कितने हैं, तो वर्तमान में सदस्य देश 19 हैं। एक यूरोपियन यूनियन, एक आपका अफ्रीकन यूनियन आता है। टोटल संख्या कितनी हुई दोस्तों, तो टोटल संख्या आपकी हो जाती है 21 देशों की संख्या। कितनी संख्या होती है, तो आपके यहाँ 21 देश। अगर वर्तमान में पूछेगा भैया 21 देश कौन कौन से, 19 देश, एक आपका यूरोपियन यूनियन और एक आपका हो जाता है कौन सा, एक आपका होता है भैया अफ्रीकन यूनियन होता है। इतनी संख्या हो गई। इसके बाद आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके बाद एक जो आपके यहाँ और क्वेश्चन पूछा जाता है विशेष करके, वह क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं इसके मुख्यालय से लेकर के, इसके मुख्यालय से लेकर के। अब मुख्यालय कहाँ होता है, तो मुख्यालय आपको बताया दोस्तों कि अगर G7 की बात करेगा तब भी आपको बताना है भैया इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। अगर आपके यहाँ G20 की बात करेगा तब भी आपको कहना है कि इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। क्यों, अब ये मुख्यालय क्यों नहीं भैया, तो इनका मुख्यालय कहीं नहीं है। इसमें व्यवस्थाएं क्या होती हैं कि जहाँ पे इसकी बैठक होती है, जहाँ पे इसकी बैठक होती है या जहाँ पे इसका शिखर सम्मेलन होता है, जहाँ पे इसका शिखर सम्मेलन होता है वहीं पे इसका बना दिया जाता है हेडक्वार्टर या वहीं पे इसका बना दिया जाता है मुख्यालय। ठीक, ये चीज़ें आपके यहाँ होती हैं। इसके बाद अगली चीज़ें आपके यहाँ क्या पूछी जाएंगी दोस्तों, अगली चीज़ें ये पूछी जाएंगी कि जब यह आपका 1999 में अस्तित्व में आया और 2008 से इसकी निरंतर बैठकें होने लगी, तो इसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं या किन व्यवस्थाओं के लिए यह संघ आपका कार्य करता है, तो आप कह सकते हो भैया प्रमुख कार्य। अब प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, तो प्रमुख कार्य आपको बताए थे भैया प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसका प्रमुख कार्य होता है कि यह संगठन आपके यहाँ वैश्विक स्तर पे आर्थिक गतिविधियों का निवारण करने के लिए या आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए यह कार्य करता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि आर्थिक स्थिरता व सतत आर्थिक स्थिरता व सतत विकास के लिए कार्य करता है। कौन सा संगठन, तो ये आपका भैया G20 संगठन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा था भैया इसका दूसरा प्रमुख कार्य होता है कि भविष्य में कि जो भी आर्थिक संकट अभी आए हुए हैं, भविष्य में ऐसे कोई आर्थिक संकट ना आ सकें, उसके लिए यह नए कानूनों को या नए नियमों को ही बनाता है कि भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, आर्थिक स्थिरता बनी रहे उसके लिए नए कानूनों का निर्माण भी करता है। नए कानूनों का निर्माण करता है कि आर्थिक स्थिरता व सतत विकास के लिए कार्य करता है। और दूसरा क्या है कि भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहे उसके लिए भी यह संगठन आपका कार्य करता है। इसके बाद तीसरा क्या है भैया कि आपके यहाँ कह सकते हो आर्थिक स्थितियों के लिए
या ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या आपके यहाँ इसके अलावा कि आर्थिक स्थितियों के अलावा इसके और भी क्षेत्र होते हैं? और क्षेत्र कौन सा होता है भाई? जैसे अगला आपके यहाँ होता है एक क्षेत्र आतंकवाद। आतंकवाद के ऊपर भी यह काम करता है। आतंकवाद के साथ साथ यह भैया आपके यहाँ मानव तस्करी को रोकने का भी प्रयास करता है। मानव तस्करी को रोकने के लिए भी कार्य करता है, यह आपका होता है। तीसरा क्या होता है? तो आपके यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने का यह कार्य करता है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी यह संस्था काम करती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कार्य करता है यह संस्था आपके यहाँ इन सभी क्षेत्रों में आपकी काम करती है। कौन सी भैया? G20 संस्था। इसके बाद आपके यहाँ और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? इसके बाद एक G20 से जो आपके अगले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पूछा जाता है दोस्तों कहाँ से? तो आपके भारत में। भारत में कब? तो भारत में सन 2023 में। भारत में सन 2023 में क्या हुआ भैया? तो आपका आयोजन हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आपके आने वाले एग्जामों में सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं कि भारत में 2023 में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा भैया? सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक आपका ट्रॉयका। ट्रॉयका या कहीं कहीं आपको ट्रॉयको दिखाई देता है। ट्रॉयको या ट्रॉयका शब्द आपको दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है भैया? ट्रॉयका क्या है, ट्रॉयको क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको एक मैप बनाते हैं, इसके माध्यम से आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए भैया, तो ट्रॉयको क्या होता है? तो ट्रॉयका आपकी वह पद्धति होती है जिसमें किसी भी संगठन की, जैसे आपके यहाँ G20 का कोई संगठन या G20 कोई आयोजन किया जा रहा है तो उसमें आपके यहाँ एक वर्ष पिछला आयोजन, मतलब एक वर्ष पिछला आयोजन जहाँ पे हुआ होगा, जैसे अभी मान लो कि आप 2023 से अब की बात आयोजन कर रहा है भारत, तो भारत के पहले का आयोजन आप किया था इंडोनेशिया ने। अब इंडोनेशिया ने जब यह आयोजन किया था तो इंडोनेशिया ने जब आयोजन किया होगा तो उनके यहाँ जो भी खामियां रही या क्या किस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी होती हैं तो सारी चीज़ें वो इंडिया को बताता है। अब इंडिया में जब होगा 2023 में तो इंडिया बताएगा भैया ब्राज़ील को बताएगा। अब ब्राज़ील में जो होगा तो वो बताएगा किसको? आपके यहाँ साउथ अफ्रीका को बताएगा। मतलब आपके यहाँ जो पिछला देश आयोजन कर रहा है अपनी समस्त व्यवस्थाओं को इनको बताएगा और ये अपनी समस्त व्यवस्थाएं इसको बताएंगे। यही तीन देश जो आपके एक वर्तमान का, एक पिछला, एक आगे जो भविष्य का है, इन्हीं की जो नीतियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ट्रॉयका कहा जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए भैया कि जो 2023 में आयोजन हुआ इसका आयोजन कौन किया था? तो इसका आयोजन आपके यहाँ भारत में हुआ था। इसके पहले सन 2022 में हुआ था और 22 में इसका आयोजन कौन किया था भैया? तो 22 में इसका आयोजन करने वाला देश था आपका इंडोनेशिया। इसके बाद आपके यहाँ जो होगा अगला, मतलब जो अभी वर्तमान में होगा 2024 वाला होगा। 2024 में ये आपके यहाँ कौन करेगा भैया? तो इसको आपके यहाँ करेगा ब्राज़ील करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील करेगा। ये आप क्वेश्चन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे क्रम खूब पूछा जाता है कि जैसे आपका इंडोनेशिया जो किया था भैया ये कौन से क्रम का था? तो ये आपका 17वां था। भारत वाला कौन सा था? तो ये आपका 18वां था। ये वाला ब्राज़ील वाला कौन सा है? तो ये आपका 19वां होगा। इसके बाद जो आपका होगा भैया एक अगला होगा 20वां होगा, ये सन 2025 में होगा। सन 2025 में होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? ये आपका होगा भैया दक्षिण अफ्रीका में आयोजन होगा। इसका दक्षिण अफ्रीका में आयोजन होगा। ये इंडोनेशिया वाला कहाँ पे हुआ था भैया? तो इंडोनेशिया वाला एक स्थान इनका बाली में हुआ था। इनका कहाँ पे हुआ था? तो इनका हुआ था आपके यहाँ दिल्ली में। दिल्ली में भी किस स्थान पे? तो आपके यहाँ प्रगति मैदान है दिल्ली में। वहीं पे एक बिल्डिंग बनाई गई थी भैया, कौन सा? तो वह बिल्डिंग थी आपकी भारत मंडपम। ब्राज़ील में कौन सा था भैया? तो ब्राज़ील में जो आयोजन हो रहा है वो आपका रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। कौन सा दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हाँ, यहाँ पे अगर आपसे ट्राइका में पूछेगा वर्तमान का ट्राइका, हम कब की बात कर रहे हैं भैया? तो 2023 का ट्राइका अगर पूछते हैं तो आपका कौन सा होगा? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। अगर ये 2024 का ट्राइका बोलेगा तो 2024 में ये ले लेंगे, इसके पीछे वाला भारत
और ब्राज़ील, और फिर आपका हो जाएगा कौन सा भैया, दक्षिण अफ्रीका, इसमें शामिल आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा था भैया किसकी अध्यक्षता में ये चीज़ें हुई थी, तो इंडोनेशिया में जो आपके जिसकी अध्यक्षता में हुई थी वो आपके कौन थे उस समय, तो आपके राष्ट्रपति थे कौन भैया, जोको विडोडो। कौन होते हैं, जोको विडोडो होते हैं। भारत वाला किसकी अध्यक्षता में किया गया भैया, तो भारत वाला किया गया आपके यहाँ नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और जो आपके यहाँ ये वाला हो रहा है रियो डी जेनेरियो में, ये आपका होगा भैया लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा की अध्यक्षता में ये आपका हुआ था। और यहाँ पे जो आपका दक्षिण अफ्रीका के अभी हैं कौन है भैया राष्ट्रपति, और सॉरी यहाँ के आपके जो अभी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपके हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है भैया, सिरिल रामाफोसा है आपके, सिरिल रामाफोसा। ठीक, चलिए भैया, तो यहाँ पे क्या भारत में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था, इंडोनेशिया में आपके यहाँ जोको विडोडो के, और ब्राज़ील में लूला डी सिल्वा। ब्राज़ील का आयोजन 19वां, भारत का आयोजन 18वां, और इंडोनेशिया का आयोजन 17वां, और अगला जो होगा आपका 20वां होगा 2025 में, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में। ये था आपका ट्रॉय का। इसके बाद आप क्या क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, इसके बाद आपके यहाँ क्वेश्चन पूछी जाती है एक क्वेश्चन कि आपके यहाँ होता है भैया थीम, इसकी क्या है। अब थीम के साथ साथ इसका जो आपका फ्लैग था या जो आपका लोगो था, इसका जो लोगो था, लोगो का रंग भी पूछा जाता है, क्या क्या है रंग में। तो इसके लिए आपको एक इमेज दिखाते हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका इमेज, ठीक भैया। अब इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपसे यहाँ से पूछे कि भैया इस लोगो में रंग कितने हैं, तो रंग आपको दिखाई देते हैं इसमें दोस्तों 4। कौन कौन से रंग, एक रंग आपको दिखाई देता है अपने फ्लैग का, कौन सा रंग, केसरिया रंग। दूसरा फ्लैग का कौन सा रंग, सफ़ेद रंग। दूसरा फ्लैग का कौन सा रंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, सफ़ेद रंग दिख रहा है। तीसरा फ्लैग का कौन सा रंग दिख रहा है, हरा दिख रहा है। चौथा फ्लैग का कौन सा रंग दिख रहा है, तो आपका नीला दिख रहा है। ये है आपका भैया केसरिया रंग। इसके बाद ये आपको दिख रहा है बीच में आपको सफ़ेद भी दिख रहा है, और इसके बाद ये आपको नीचे दिख रहा है हरा रंग। ठीक, इसके बाद आपको ये वाला जो दिख रहा है आपको कौन सा रंग दिख रहा है भैया, तो आप कह सकते हो ये आपको नीला रंग दिख रहा है। तो ये रंग हो गए। इसके बाद वो चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, चिन्ह या प्रतीक कौन कौन से हैं, तो एक आपको दिखाई दे पृथ्वी का सिंबल, और दूसरा आपको दिखाई दे किसका सिंबल भैया, तो आपके यहाँ कमल का सिंबल। ये आपको 2 चिन्ह दिखाई देते हैं। इसके बाद ये आपकी थीम दिख रही है, ये आपकी थीम दिख रही है कौन सी भैया, तो आपकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि विश्व हमारा एक परिवार है। कौन सा भैया, तो विश्व एक परिवार है, या संपूर्ण पृथ्वी हमारी क्या है, संपूर्ण पृथ्वी हमारी एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। और एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया, जैसे आपका थीम क्या है, इसे आप वाक्य कह सकते हो, आपका ध्येय वाक्य का आपका लिखा हुआ था ये, और थीम अगर होगा भैया तो थीम आपकी है, थीम आपकी है क्या भैया, कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये अभी क्या है, तो ये आपकी थीम है। तो शब्द आपके यहाँ जो रंग था भैया 4 रंगों से बना हुआ था, पृथ्वी और कमल के सिंबल्स थे। 4 रंगों में कौन सा, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। वाक्य क्या था, ध्येय वाक्य, तो वसुधैव कुटुंबकम, यह विश्व हमारा एक पृथ्वी एक परिवार है। और थीम क्या थी, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। अब इसके बाद तो यहाँ पे आपको क्या बताया भैया, रंग आपको कितने दिखाई दिए, 4। कौन कौन से 4 रंग, एक आपका था भैया केसरिया रंग, दूसरा आपका था हरा रंग, तीसरा आपका था सफ़ेद रंग, चौथा आपका था कौन सा रंग, नीला रंग था। फिर एक आपको आपके यहाँ जो पूछेगा वो क्या था भैया, वो आपके यहाँ चिन्ह था। चिन्ह आपको 2 बताए थे, कौन कौन से, एक चिन्ह आपके यहाँ होता है भैया पृथ्वी, और दूसरा चिन्ह होता है आपके यहाँ कौन सा, कमल का सिंबल होता है। और अगर बोलता है थीम, तो थीम क्या है, थीम आपकी होती है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भैया 1 अर्थ 1 फैमिली 1
फ्यूचर, ये आपकी चीज़ दिखाई दे। थीम ये आपका लोगो हो गया, लोगो का रंग ये 4 और लोगो पे चिन्ह जो आपको दिखा हुआ होगा पृथ्वी और कमल का सिंबल था, रंग आपको 4 दिखाई दिए, पृथ्वी और कमल का सिंबल, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। यहीं पे जो आपको एक ध्येय वाक्य दिखा था, ध्येय वाक्य को क्या था भैया, तो वो था आपका वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इसका वाक्य क्या था भैया कि विश्व हमारा परिवार है, या पूरी पृथ्वी हमारी परिवार है। ठीक, विश्व हमारा परिवार है, विश्व या पूरी दुनिया हमारी एक परिवार के रूप में है। ये आपका था थीम। अब थीम के बाद आपके यहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, थीम के बाद आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपके यहाँ वर्तमान में, जैसे कि अगर इसका आयोजन, जैसे इसका आयोजन 2023 में कहाँ हुआ है, 2023 में इसका आयोजन हुआ है भैया, भारत में इसका आयोजन हुआ है। अब इसमें जो आपके आयोजन में जो भी आपके सदस्य देश हैं, जो भी आपके सदस्य देश हैं, अर्थात कितने सदस्य देश, जैसे आपके 20 देश थे, 20 देश, या आप ऐसा कह सकते हो कि आपके यहाँ कितने भैया, तो आपके 19 देश प्लस एक आपका कौन सा, यूरोपियन यूनियन, ये थे आपके थे, और एक आपका ये तो बाद में ही जुड़ा था, एक आपका अफ्रीकन यूनियन। तो ये तो आपके भैया भाग लिए ही होंगे, या ये तो आपके भाग लेंगे ही लेंगे। और इसी के साथ आपके यहाँ होता है भैया एक आमंत्रित देश या आमंत्रण देश, आमंत्रित या विशेष आमंत्रित देश। आपके विशेष आमंत्रित देश। अब विशेष आमंत्रित देश होता क्या है भाई, जैसे अगर शादी विवाह आपके यहाँ हो रही है भैया, तो शादी विवाह में दूल्हा तो जरूर आएगा। अब दूल्हे के साथ जिसके यहाँ शादी हो रही है वो व्यक्ति आपके यहाँ कुछ विशेष व्यक्तियों को बुलाएगा भी। अब उसी तरीके से आपके यहाँ कोई भी संगठन अगर आयोजन हो रहा है, किसी भी संगठन किसी भी देश में, तो उस देश की जो भूमिका होती है, वो देश भैया जो उसके सबसे करीबी मित्रवत देश हैं, उनको वो उस संगठन में बुला सकता है या बुलाने की चाह रख सकता है। और इसलिए आपके यहाँ भारत में कितने देश भैया, तो भारत में आपके 9 देश आमंत्रित देश में आपके यहाँ भारत में आए हुए थे, या भारत ने 9 देशों को आमंत्रण भेजा था। वो 9 देश कौन कौन से थे, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि इमेज के माध्यम से। ये है आपकी भैया भारत में G20 बैठक में ये 9 देश आपके यहाँ भारत में आए थे। यहाँ पे आप देख ही रहे हो भैया कि कंट्रीज इन्वाइटेड बाय G20 इंडिया, कि G20 में इंडिया के द्वारा ये सारे देश आप क्या किए गए थे भैया, तो ये सारे देश आपके इन्वाइटेड किए गए थे, ये सारे देश आपके आमंत्रित देश थे, आमंत्रित किए गए थे, आमंत्रण पे ये सारे देश आपके भारत में आए हुए थे। कौन कौन से देश होते हैं भैया, जैसे आपके जो बांग्लादेश होता है, बांग्लादेश के जो भी आपके प्रधानमंत्री होती हैं वो आपकी आती है, नाम क्या है भैया, शेख हसीना आती हैं। तो पहला आपका ये आती हैं। दूसरा कौन था भैया, तो आपके इजिप्ट या मिस्र हम लोग कहते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट आए थे अब्देल फतेह अल सीसी। कौन आए थे भैया, तो अब्देल फतेह अल सीसी आए थे। तीसरे आपके आए थे कहाँ भैया, तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए थे, और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ है। कौन भैया, तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। चौथे आपके नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए थे, कौन थे भैया, तो मार्क रूट थे। कौन थे, मार्क रूट आपके हैं। नाइजीरिया के आपके प्रेसिडेंट आए थे, नाम क्या होता है भैया, तो इनका नाम होता है मुहम्मदू बुहारी का नाम होता है, क्या, मुहम्मदू बुहारी आते हैं। ओमान के आपके हेड आते हैं, या स्टेटों के हेड आपके होते हैं ओमान में, तो आपके हेड आए थे भैया, तो हेड कौन आए थे वहाँ के, तो सुल्तान हैथम बिन तारिक। कौन थे, सुल्तान हैथम बिन तारिक आए थे। सिंगापुर के कौन आए थे भैया, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आए थे ली हाइसेन लोंग आए थे। कौन भैया, तो ली हाइसेन होंग आपके लोंग आए थे। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर नाम क्या था, तो आपके यहाँ पेड्रो सैंक्रेज, क्या था भैया, तो पेड्रो सैंक्रेज। ये आपके आए नहीं थे, ये आपके नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे भैया, तो जब इसका आयोजन हो रहा था आपके यहाँ सितंबर के महीने में जब इनको बुलाया गया था, तो उसके पहले ही इनको हो गया था क्या भैया, तो ये आपके कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कौन, स्पेन के आपके प्राइम मिनिस्टर, इस कारण बस ये नहीं आए थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कितने लोग, कितने राष्ट्राध्यक्ष आपके भारत में नहीं आए थे, तो भारत में आपके 3 लोग नहीं आ पाए, 3 राष्ट्राध्यक्ष। कौन भैया, तो आपके रूस के नहीं आ पाए थे, आपके यहाँ चीन के राष्ट्रपति नहीं आ पाए थे, और आपके यहाँ स्पेन के पीएम नहीं आ पाए थे। ये 3 व्यक्ति नहीं आ पाए थे। ये बीमारी कारण नहीं आ पाए थे, ये बताए थे अपने निजी कारण की वजह से नहीं आ पाए थे। और रसिया आपको पता ही है कि यूक्रेन और
रसिया युद्ध में फंसा हुआ, इस वजह से 3 व्यक्ति आपके नहीं आ पाए थे। और स्पेन वाले क्यों नहीं आए थे भैया, तो इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए थे उस दौरान, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। और आपके एक आए थे लास्ट में भैया कौन, यूएई के आपके प्रेसिडेंट आए थे शेख मोहम्मद बिन जावेद अल नहयान, ये आपके आए हुए थे। तो ये आपके टोटल 9 देश के राष्ट्राध्यक्षों को इन्वाइट किया गया था भारत के द्वारा, जिसमें से 8 लोग आए थे और एक व्यक्ति आपका नहीं आ पाया था, वो आपके स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज आपके नहीं आए हुए थे। ये आपका प्रमुख देश होते हैं। तो भैया कितने देशों को बुलाया गया था, तो आमंत्रण आपके यहाँ दिया गया था 9 देशों को। 9 देशों में से कितने देश आपके आए थे, तो 8 देश के आपके कौन भैया, तो 8 देश के आपके राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए थे, या 8 देश के राष्ट्राध्यक्ष आपके यहाँ आए थे। एक आपके यहाँ नहीं आए थे, वो आप कौन नहीं आए थे, तो आपके स्पेन के पीएम आपके यहाँ नहीं आ पाए थे। ये क्वेश्चन आपके यहाँ होता है। इसके बाद आपके यहाँ का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसके बाद आपके यहाँ पूछा जाता है कि इन सबको जो बुलाया गया था, या जितने भी आपके यहाँ राष्ट्राध्यक्षों को जो बुलाया गया था, वो राष्ट्राध्यक्षों को जो आपके भारत में भैया, तो ये बैठक आपके यहाँ हुई थी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में 8 सितंबर को ये लोग आए थे और 9 सितंबर को ये आपके यहाँ भारत में इनको बुलाया गया था आपके यहाँ एक खाने पर। तो ये लोग कब आ गए थे भैया, तो इनका आगमन आपके यहाँ हो जाता है भारत में 8 सितंबर को। और 8 सितंबर को ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, तो 8 सितंबर को ये लोग पहुँचते हैं भैया दिल्ली में। किस स्थान पर, तो दिल्ली में पहुँचते हैं आपके यहाँ प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान या प्रगति मैदान में एक बिल्डिंग होती है आपके यहाँ, कौन सा भैया, तो आपके यहाँ भारत मंडपम में पहुँचते हैं। भारत मंडपम में पहुँचते हैं। और भारत मंडपम में जो पहुँचते हैं भैया, तो इनका स्वागत कहाँ पे किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनका स्वागत जो किया जाता है वह स्वागत ये होता है भैया कि आपके यहाँ इनके स्वागत में, जैसे भारत मंडपम में एक आपके यहाँ बनाया गया था क्या, तो आपके यहाँ कोणार्क का चक्र बनाया गया था क्या भैया, तो आपके यहाँ सिंबल बनाया हुआ था कोणार्क का चक्र। उसी कोणार्क के चक्र के सामने इन सब व्यक्तियों का स्वागत किया गया था। कहाँ भैया, तो आप यहाँ कोणार्क के चक्र के सामने इन सब व्यक्तियों का स्वागत किया गया था। और यह बैठक कब हुई थी, तो यह बैठक आपकी 9 और 10 सितंबर को हुई थी। 8 सितंबर को ये सब आ गए थे, 9 और 10 सितंबर को ये आपकी बैठक हुई थी। अब एक क्वेश्चन पूछा था भैया कोणार्क का चक्र है कहाँ पे, तो यह आपको दिखाया था कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। कौन बनवाया था भैया इसको, तो इसको आपके बनाए थे एक आपके शासक होते हैं गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम। कौन भैया, तो आपके यहाँ नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो आपके गंगवंश के शासक थे। ठीक, ये आपका होता है कोणार्क का चक्र। इसके बाद एक क्वेश्चन और क्या पूछता है भैया, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि इनके भोजन का जो प्रबंध किया गया था, इनको भोजन जो कराया गया था वो कहाँ कराया गया था भैया, तो भोजन इनको कराया गया था बिहार में। बिहार में कौन से विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय के सामने प्रांगण में। नालंदा विश्वविद्यालय के सामने कौन कराया था भैया, तो कराए थे आपके द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, ये लोग वहाँ पे गए थे। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय की अगर आपको डेट याद हो भैया, तो आपके यहाँ 19 जून सन 2024 को मोदी जी अभी करते हैं इसका क्या, तो मोदी जी करते हैं इसका उद्घाटन। और यह आपका अभी वर्तमान में क्या हो गया भैया, तो वर्तमान में आपका शुरू हो गया है। किसके द्वारा बनवाया गया था ये, तो ये आपका बनवाया गया था गुप्तवंशीय शासक कुमार गुप्त के द्वारा। बख्तियार खिलजी ने इसका क्या किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस किया था। ये होता है क्वेश्चन। इसके बाद और क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका भारत मंडपम जो बना हुआ है, इसी भारत मंडपम के जब आप सामने देखेंगे तो सामने आपको एक मूर्ति दिखाई देती है, जो आपके यहाँ किसकी मूर्ति है भैया, तो आपके यहाँ नटराज की मूर्ति है। किसकी मूर्ति, तो आपकी नटराज की मूर्ति है। मूर्ति किसकी है, तो यह आपके यहाँ मूर्ति में आपको दिखाया जाता है भगवान शिव का तांडव रूप। कौन सा भैया, तो भगवान शिव का तांडव रूप आपका इस मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। यह मूर्ति कहाँ से समर्पित है भैया, तो यह मूर्ति आपके यहाँ समर्पित है चोल साम्राज्य से। किससे दोस्तों, तो आपके यहाँ चोल साम्राज्य से। जो यह साम्राज्य कहाँ पे था, यह साम्राज्य आपको
तमिलनाडु राज्य में दिखाई देता था। अब इसके बाद इस नटराज मूर्ति से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि नटराज मूर्ति की आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई आपके यहाँ दिखाई दे कितनी दोस्तों, तो आपके यहाँ 27 फीट इसकी ऊंचाई दी गई है। और इसकी विशेषता क्या है, तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कौन सी है भैया, तो आपकी नटराज मूर्ति है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वजन कितना है, तो इसका वजन आपको दिखाई देता है कितना दोस्तों, तो आपको 18 टन या कहीं कहीं आपको किसी बुक में आपको 19 टन भी दिखाई दे सकता है। 18 टन या 19 टन की आपकी प्रतिमा है, चोल साम्राज्य के द्वारा बनाई गई ये प्रतिमा थी पहली बार, और अभी हाल ही में इसको स्थापित किया कहाँ पे, तो आपके भारत मंडपम में। कितना वजन है, 18 टन है। कितने धातुओं की बनी है, तो या भैया आपके यहाँ अष्ट धातु की प्रतिमा है। कितनी की प्रतिमा है, तो आपके यहाँ 8 धातुओं से मिलकर बनी है प्रतिमा। वो अष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं, इसको भी लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें भैया सबसे पहली धातु आपकी आए कौन सी, तो आपकी आएगी कापर आएगी। कापर के बाद आपके यहाँ आता है भैया कौन सा, तो कापर के बाद आपका आता है जिंक। जिंक के बाद आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो आपको दिखाई देती है भैया लेड। लेड के बाद आपको चीज़ें दिखाई देती हैं वो आपको दिखाई देता है टिन। तो कापर, जिंक, लेड, टिन। इसके बाद आपको चीज दिखाई देती है वो आपका दिखाई देता है कौन सा भैया, तो आपका सिल्वर दिखाई देता है। सिल्वर के बाद जो आपको एक धातु दिखाई दे वो आपको दिखाई देता है सोना। तो कितना हो गया, तो कापर, जिंक, लेड, टिन, सिल्वर, सोना। 2 2 4 2 6। इसके बाद आपको एक दिखाई दे कौन सी भैया, तो एक आपको दिखाई दे मरकरी धातु, और एक आपको दिखाई देती है लास्ट में वो आपको होती है कौन सी, लौह धातु या लोहा धातु। ये आपकी 8 धातुओं से मिलके बनी है। और इसमें सर्वाधिक प्रयोग किसका किया गया भैया, तो इसमें आपका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है किसका, तो सर्वाधिक प्रयोग आपके यहाँ हुआ है भैया कापर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ये आपके यहाँ इतनी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। किससे भैया, G20 से। G20 में एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं भैया कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हुआ भैया कि सबसे पहले पृष्ठभूमि में आपको बताया कि 1997 में क्या आता है, थाईलैंड और इंडोनेशिया में आर्थिक मंदी आती है, जिसके मद्देनज़र 1999 में G7 देश मिलकर के किसकी स्थापना करते हैं भैया, तो आपके G20 की स्थापना करते हैं विश्व में आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए। और इसमें आपके भाग कौन कौन लेते हैं, तो आपके केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेते हैं। और G20 की एक साल में 2 बार बैठक होती है, किनकी, इन लोगों की बैठक। और वो ऐसे आपके यहाँ क्या होता है भैया, शिखर सम्मेलन कितना होता है, तो आपका शिखर सम्मेलन ओनली 1 होता है। शिखर सम्मेलन कितना होता है, शिखर सम्मेलन 1 होता है। अगला क्वेश्चन 2008 से, हाँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़, G20 की स्थापना 1999 में। और अगर बात करता है भैया वो 2007 में आपके यहाँ वित्तीय वर्ष या वित्तीय स्थितियाँ खराब होती हैं यूएसए की। उसके बाद आपके यहाँ 2008 में इसकी वाशिंगटन डीसी में इसकी पहली शिखर सम्मेलन होता है। आपको लिखे हैं प्रथम शिखर सम्मेलन होता है। उस समय प्रधान आपके यहाँ राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन अगर ये कभी पूछता है भैया कि उस समय आपके राष्ट्रपति कौन थे यूएसए के, तो आपके होते हैं जॉर्ज बुश। कौन होते हैं दोस्तों, तो आपके जॉर्ज बुश होते हैं, जॉर्ज बुश आपके होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सदस्य देश 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक आपका अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन कब इसका सदस्य बना, तो सन 2023 से बना। वर्तमान में 21 देश हैं, मुख्यालय आपका कहीं नहीं है। आपके यहाँ जहाँ बैठकें होती हैं वही मुख्यालय बन जाता है। ये आपको प्रमुख कार्य लिखाए हैं, ये तो आपको पता ही है। हाँ, इसके बाद ट्रॉयका आपका इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। और आगे का अगर पूछेगा तो भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। 20वां आयोजन साउथ अफ्रीका में 2025 में, भारत को 2023 में, ब्राज़ील 2024 और इंडोनेशिया में 2022। सही है। इसके बाद दोस्तों ये रही आपकी समझ चीज़ें जो आपके G20 से पूछे जाने वाले जितने सारे क्वेश्चन थे आपको हमने करा दिया है। अब दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी या क्या निरंतर आप लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हो और आप लोगों को खूब ढेर सारा प्यार इस वीडियो पे मिल रहा है, तो निरंतर आप लोग दोस्तों ऐसे बने रहिएगा। और ख़ासकर उन लोगों से हमारी थोड़ी सी अपील है कि जो लोग भैया वीडियो को बराबर देख रहे हो, परंतु कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिसमें आपके लगभग 30% के इर्द गिर्द ये रेशियो है भैया, और उसमें ये आंकड़े हमें दिख रहे हैं कि आप लोग वीडियो तो निरंतर देख रहे हो परंतु आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है या आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को प्लीज़, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।